तो भाई कल मैं अपने पजामे के ऊपर निक्कर पहन के पूरी दुनिया में उड़ रहा था और वो बहुत ज्यादा मजेदार था क्योंकि कभी मुझे उड़ते उड़ते वांडा मिल रही थी तो कभी वंडर वुमन। थोड़ी देर उड़ते उड़ते मुझे मेरा चाचा दिख जाता है उड़ते हुए। और भतीजे और चाचा उड़ रहा था वो सब ठीक है, पर उसकी पीठ पर ब्लैक विडो क्यों बैठी थी? मतलब भाई मेरे बचपन का प्यार है यार। और ये सब देखकर मैं भूल जाता हूँ कि मुझे उड़ने पर ध्यान लगाना है और मैं गिरने लग जाता हूँ। और गिरते गिरते मैं बहुत ट्राई करता हूँ उड़ने का, पर मैं उड़ नहीं पाता हूँ। तो मैं अपने आखिरी बार में सिर्फ ब्लैक विडो को देखना चाहता था। तो मैं आसमान में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ ये दिखता है और तभी मैं नीचे गिर जाता हूँ। वेल मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, पर मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने बेड से गिर गया हूँ और ये सब सपना था। और अब मेरे सर पर एक आलू उग चुका था। पर इससे मैंने एक चीज सोची कि अगर मेरे नीचे जमीन नहीं होती तो मैं कहाँ गिरता। नहीं, मेरे दिमाग में चोट नहीं लगी है। डॉक्टर ने कहा था कि दिमाग पर कम जोर देना, इसलिए मैंने अपने घुटनों पर नी कैप्स पहन लिए हैं और अब मैं चलता भी थोड़ा कम हूँ। बट बैक टू द पॉइंट, ये सब सोचने के बाद मुझे अपनी क्यूरियोसिटी मिटानी थी। तो जमीन तो मैं सेहत में गायब नहीं कर सकता था, इसलिए आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज स्काई ब्लॉक में। लेकिन रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात। इस वीडियो में मेरा ट्राई तो यही था कि मैं 100 डेज सर्वाइव करूंगा, पर इस वीडियो का एंड थोड़ा सा खराब हो जाता है, वो तो मैं आगे दिख जाएगा। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा इस वर्ल्ड के बारे में बता देता हूँ। तो ये नॉर्मल स्काई ब्लॉक नहीं है, इसमें हमें 2 आइलैंड मिलेंगे जिसमें लकी ब्लॉक्स के पेड़ बने होंगे और उससे हम काफी ओपी सामान ले सकते हैं और साथ में हम इसमें चीजें बाय और सेल भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आगे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो डे 1 पर मैं स्पॉन होता हूँ एक आइलैंड पे जहाँ से मैं सारे आइलैंड को देख सकता था। पर नॉर्मल स्काई ब्लॉक में यहाँ पे एक चेस्ट और पेड़ होता है जो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। तभी मेरी नजर पड़ती है मेरे हॉटबार पर जिसमें होती है एक बुक जिसमें लिखा होता है डिटेक्टिव। और दिमाग तो मेरा बहुत ही तेज चलता है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ और इसमें लिखा था लकी ब्लॉक फाइंड मी, यानी कि हमें लकी ब्लॉक को ढूंढना है। एंड लो कर दिया केस सॉल्व। तभी मैं थोड़ा इधर उधर देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो मैं अपने आइलैंड पर डिग करके उसको ढूंढने की ट्राई करता हूँ और पहली बार में ही मिल जाता है मेरे को, ऑफकोर्स पहली बार में। और ये काफ़ी अजीब होता है दिखने का, तो मैं इसको तोड़ता हूँ और इससे मुझे काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। फिर मैं सारा सामान एक चेस्ट में डालता हूँ और अपनी ज़रूरत का सामान लेकर मैं एक पेड़ उगाता हूँ और उसको काट देता हूँ। फिर मैं एक स्टोन की पिकैक्स क्राफ्ट करता हूँ और मैं थोड़ा आसपास के आइलैंड को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मुझे दिखते हैं 2 लकी ब्लॉक आइलैंड और बाकी नॉर्मल आइलैंड और एक अजीब सा घर दिखता है जो कि नॉर्मली स्काई ब्लॉक में नहीं मिलता है हमें। तो हमें देखना है कि इसके अंदर क्या है। और इसके पास नेदर और स्पॉनर वाले बायोम भी थे, तो इन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए थे। तो मैं फटाफट से एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ। कोबलस्टोन जनरेटर बनाते बनाते मुझे थोड़ा सा आयरन भी मिल जाता है और कोबलस्टोन जनरेटर बनने के बाद मैं लग जाता हूँ पत्थर जमा करने में। पत्थर जमा करके मैं अपनी इन्वेंट्री का सारा इम्पोर्टेड सामान एक चेस्ट में डालकर निकल जाता हूँ अपने पहले आइलैंड की तरफ। आइलैंड पहुंचते मेरे को कुछ ऐसा लिख कर आता है, इसके मुताबिक अब हम चीजें सेल कर सकते हैं, पर सेल का करना ये नहीं पता मुझे। नहीं वेल जहाँ से मैंने ये वर्ल्ड डाउनलोड करा है वहाँ पे भी कुछ लिखा था कि इसमें हम चीजें बाय और सेल कर सकते हैं। कहाँ पर ये उन्होंने भी नहीं बताया मुझे। हाँ, ये जरूर लिखा था कि डोंट किल ट्रेडर्स करके, तो शायद हमें ट्रेडर्स से ही कुछ मिलेगा। तो हमें वॉन्डरिंग ट्रेडर्स को नहीं मारना है, शायद उनसे ही हम चीजें बाय और सेल कर सकते हैं। वेल उस टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था, पर अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कहाँ क्या कैसे क्यों होगा, तो तुमको भी बाद में पता चलेगा। मैं इस आइलैंड को लूटने के बाद मैं इस आइलैंड की मुर्गियों को भी ट्रैप कर देता हूँ और फिर मेरे पत्थर कम पड़ जाते तो मैं चला जाता हूँ फिर से पत्थर माइन करने। वेल इस आइलैंड पर लकी ब्लॉक्स का पेड़ था और इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, तो मैं इसको थोड़ा दूर से तोड़ता हूँ। पहली बार मुझे इससे शर्कर बॉक्स मिलता है, फिर दूसरी बार मुझे और भी कुछ सामान मिलता है और इससे मेरे को ये समझ में आ गया था कि इससे कुछ खराब तो नहीं मिलेगा, तो मैं इसको तोड़ने में लग जाता हूँ। तभी मुझे मेरे यूट्यूब की इनकम मिल जाती है और पैसे जेब में भी नहीं आए थे कि दोस्त का मैसेज आ गया। वेल इनकम तो मिल गई थी, बस ये नहीं पता था कि इसको खर्च क्या करना है। वेल ये रहा वो सारा सामान जो कि हमें लकी ब्लॉक तोड़कर मिला है और अब बस ये नहीं पता कि मैं शर्कर बॉक्स कैसे तोड़ूं, क्योंकि पिकैक्स तो मेरे पे है ही नो। हम पे तो है ही नो। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लकड़ी की पिकैक्स से टूटेगा या नहीं। तो मेरे को बस एक ही स्टोन चाहिए था जिसके लिए मैं पूरी ज़मीन खोद देता हूँ, पर मेरे को स्टोन नहीं मिलता है। और एंड में मैं लकड़ी की पिकैक्स बनाता हूँ और उससे इसको तोड़ता हूँ तो टूट जाता है, यानी कि हमने फालतू में मेहनत करी है। फिर ऐसे ही मैं दूसरा लकी ब्लॉक आइलैंड भी लूटता हूँ जिससे मुझे ये सब सामान मिल जाता है। और फिर मैं अगले आइलैंड पर देखता हूँ कि 2 मुर्गी साथ में सुसाइड कर रही थी। ज़रूर इनके घर वाले इनकी शादी के लिए नहीं मान रहे होंगे। और इनको देखकर मेरा शर्कल बॉक्स भी नीचे कूद जाता है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया भी नहीं है। ये क्या बात हुई यार? ये अपने आप को जानबूझ के नीचे ला रहा है। वेल कोई नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है हमारा, पत्थर ले गया सारे हमारे वो। वेल बचे कुछ पत्थर से मैं अपने आइलैंड को एक्सपेंड करता हूँ, जिसको तोड़ने के लिए कुछ मेहमान आ चुके थे जिसके ब्लॉक्स कम पड़ जाते हैं, तो मैं फिर से पत्थर तोड़ने में लग जाता हूँ। उसके बाद मैं सारे आयरन और उसको माइन कर लेता हूँ और उसके बाद एक फर्नेस बना के उसको पकड़े लगा देता हूँ।
फिर पूरा आयरन एक्सपेंड करने के बाद मैं अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स बनाता हूँ और उससे अपना डायमंड माइन कर लेता हूँ। फिर और पत्थर जमा करता हूँ। फिर उसके बाद बोन मील की मदद से 1 बाल्टी पानी को 2 बाल्टी बनाता हूँ और यहाँ से कोबलस्टोन जनरेटर हटाने के लिए लावा को ऑब्सीडियन बना देता हूँ। फिर टॉर्च बनाने के लिए मैं अपनी वुड्स को चारकोल में कन्वर्ट करने लगा देता हूँ और अपने नए वाले प्लेटफॉर्म पर थोड़ा एडवांस कोबलस्टोन जनरेटर बनाने में लग जाता हूँ। थोड़ी देर बाद कोबलस्टोन जनरेटर बनकर तैयार हो जाता है और ये सही काम कर रहा था। बस हमें यहाँ इसके नीचे चेस्ट और हॉपर लगाने थे। इसके बाद मैं डायमंड की पिकैक्स बना के अपने ऑब्सीडियन तोड़ने लग जाता हूँ और फिर मैं यहाँ बीच से अपने पूरा डर्ट का प्लेटफॉर्म हटा देता हूँ। फिर मैं अपने ट्री फार्म के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा था। ये फैंटम आ जाता है इसलिए मैं काम रोक देता हूँ क्योंकि ये मेरे को धक्का देंगे और गिरा देंगे मेरे को। तो अपने कोबलस्टोन जमा करने में लग जाता हूँ। जब ये लोग काफ़ी देर तक मेरे को धक्का नहीं देते तो मुझे लगता है ये लोग नल्ले फैंटम है, तो मैं फिर से प्लेटफॉर्म बनाने में लग जाता हूँ और तभी ये लोग अपनी काबिलियत प्रूव करने आ जाते हैं। वेल सैबलिंग चली गई हमारी क्रूज की। फिर वापस आकर फिर से अपने स्टोन जमा करने में लग जाता हूँ। इस बार अपनी बची हुई सैपलिंग्स प्लांट करके मैं चला जाता हूँ अपने मिस्टीरियस वाले घर पर और यहाँ आकर पता चलता है कि ये है हमारी शॉप और इस पर हम अपनी यूट्यूब की इनकम खर्च कर सकते हैं। और इधर इंचार्टमेंट टेबल भी होती है तो हमें बस बुक्स लानी थी कुछ में कुछ तो करके। फिर मैं इनकी ट्रेड वगैरह चेक करता हूँ और ये हमें लकड़ी के बदले में डॉलर दे सकता था और इससे हम डायमंड, आयरन और इंचार्टेड गोल्डन एप्पल तक खरीद सकते हैं। और एट दिस पॉइंट ये वर्ल्ड काफी ज्यादा मजेदार बन चुका था। तो मैं घर आकर सबसे पहले अपनी यूट्यूब की इनकम उठाता हूँ और थोड़े से पेड़ काटने में लग जाता हूँ और लॉग की वुड बनाकर आ जाता हूँ यहाँ पे ट्रेड करने। पहले मैं अपने लॉग सेल करता हूँ और फिर सारे पैसों का बोन खरीद लेता हूँ। एक्चुअली मैं भूल गया था कि मेरी यूट्यूब की इनकम भी इसी में थी, वरना मैं उसको कुछ और बढ़िया सा खरीदता। वेल घर आके मैं सबसे पहले अपनी लकड़ियाँ जमा करने में लग जाता हूँ और मेरा भी प्लान था कि कोई ऐसा फार्म बनाना है जिससे हम बहुत सारा पैसा जमा कर सकें। उसके लिए मेरा प्लान था टिक्की मैं ट्री फार्म बनाऊंगा, पर उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने देखा था कि वो ट्रेडर जो है वो रॉडन फ्लैश के बदले में भी डॉलर दे रहा था, यानी कि हमें बस एक मॉब ग्राइंडर बनाना है। और मॉब ग्राइंडर तो हमें वैसे ही बनाना था क्योंकि हमें एक्सपी के लिए चाहिए वो, तो हमें उसके लिए चाहिए 15 स्टैक पत्थर एटलीस्ट। तो मैं लग जाता हूँ पत्थर जमा करने में। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि हमारे बीच पर एक लामा आ गए थे। अब पता नहीं इनका ट्रेडर कहाँ चला गया, मतलब कुछ भी चल रहा है हमारे वर्ल्ड में। मुर्गियाँ सुसाइड कर रही हैं, शुल्क बॉक्स उड़ने का ट्राई कर रहे हैं, लामा ट्रेडर से धोखा खा रहे हैं और लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वेल मैं एक अच्छे इंसान की तरह इनको अपने आइलैंड पर ले आता हूँ, पर ये काम नहीं करने दे रहे तो मैंने वापस धक्का दे देता हूँ। वेल लकड़ी जमा करने के बाद मैं लकड़ी ट्रेड कर लेता हूँ और इस बार इससे मैं आयरन खरीद लेता हूँ और घर आकर मॉब ग्राइंडर का सारा सामान जमा करने लग जाता हूँ। और काफ़ी देर बाद सारा सामान जमा करने के बाद मेरे को क्लिक होता है कि इस वर्ल्ड में 2 स्पॉनर है, तो मैं मॉब ग्राइंडर क्यों बनाऊँ। तो मैं फटाफट से जाता हूँ ट्रेडर के पास और उससे सोल सैंड ट्रेड कर लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने एक स्पॉनर के पास जो कि ब्लेज स्पॉनर होता है। तुम लोग भी आवाज़ सुनो ध्यान से तो पता चल जाएगा तुम्हें। नहीं। वेल दूसरे वाला स्पॉनर ज़ॉम्बी का होता है, तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ और थोड़ी देर बाद उसमें से एक बेबी ज़ॉम्बी निकल आता है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक युद्ध होता है मेरा। पहले मैं सारा सामान जमा करके यहाँ वापस आ जाता हूँ और लग जाता हूँ अपना प्लेटफॉर्म बनाने में। अब भूल जाता हूँ कि वो ज़ॉम्बी हमारे ब्रिज पर ही है अभी भी, लेकिन वो नहीं भूलता है और वो आके फिर से गिरा देता है हमें। Oh my god! He because it from oh my god! लेकिन इस बार बात ईगो पर आ गई है और अब मैं इसको गिरा के रहूंगा। तो मैं बस एक ब्लॉक लेता हूँ और चाहता हूँ इसको बंद करने, और इस बार तो ये नहीं बचेगा। तुम बस देखो, बस 2 बार गिराया ना इसने मेरे को। अभी तुम गया, अब तू गया बेटा, अब तू गया। वो थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, सॉरी। इस बार मैं बहुत मुश्किल से ज़ॉम्बी को गिरा लेता हूँ और इस बार बहुत ज़्यादा टफ फाइट दी थी इसने हमें। और इसको ब्लॉक करके फिर से कूद जाता हूँ वॉइड में, क्योंकि मैं पूरा वापस चलकर तो जाने वाला नहीं हूँ। फिर मैं काफ़ी देर सामान जमा करके फिर से आता हूँ अपने स्पॉनर पे और इसके ऊपर आके अपने एक चेस्ट में सारा सामान डाल देता हूँ और इसको खाली करना शुरू कर देता हूँ। और इसको मैं आराम से बिना मारे खाली कर देता हूँ। ये वाला बताना मत किसी को, ये तुम्हारे मेरे बीच का है सिर्फ, ठीक है? Okay. फिर इसके बाद मैं लग जाता हूँ फार्म बनाने में।
वेल अभी तक सब ठीक चल रहा था, और ये वाटर लिफ्ट बनाने के बाद मैं गेम लीव कर देता हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था खेलते खेलते। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आता हूँ तो कुछ ऐसा लिख कर आता है, और मैं ट्रेनर की तरफ देखता हूँ तो उनका घर फटा हुआ था। तो मुझे लगा कोई क्रीपर आया होगा, जल्दी जल्दी मैं भी मर जाता हूँ, और उसके बाद मेरा पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता है। मतलब मैं स्पॉन ही नहीं हो रहा था, और जो हमने बनाया था अब तक सब कुछ गायब हो गया था। तो हमारी 10 घंटे की मेहनत खराब चली गई है। फिर मैंने सोचा कि मेरी मेहनत खराब गई है तो तुम लोग की मेहनत क्यों खराब करूँ मैं। तो मैं एक और वर्ल्ड बनाता हूँ और इसमें फिर से यही सब काम करता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम, और फिर से वहीं से एग्जिट करता हूँ जहाँ से पहले वाले में एग्जिट करा था, ताकि अब मैं जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ तो तुम लोग वहीं से देख पाओ जहाँ से तुम लोगों ने छोड़ी है वीडियो। और जैसे ही मेरा वर्ल्ड क्रिएट होता है तो कुछ फिर से ऐसे लिख कर आता है। अरे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस वर्ल्ड पे 3 दिन से मेहनत कर रहा था और ये बार बार ऐसा हो जा रहा था। तो मैं फाइनली एक आखिरी वर्ल्ड और बनाता हूँ, फटाफट से इसका लक्की ब्लॉक तोड़ता हूँ, और जिससे हमें एक नेदरराइट स्वॉर्ड मिल जाती है शार्पनेस 5 वाली। और इस बार मैं सबसे पहले आता हूँ ट्रेडर्स के पास और दोनों के कान के नीचे 2-2 हाथ बजाता हूँ, और फिर ये वर्ल्ड भी खत्म हो जाता है। बस फर्क इतना है कि इस बार मेरे को अंदर से खुशी मिली है। तो गाइस फिलहाल तो मैं पूरा ट्राई करूंगा पता लगाने का कि ऐसा क्यों हुआ है और बार बार ये ट्रेडर कैसे मर जाते हैं। और जब मेरे को पता चल जाएगा फिर से इस वाले वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने का ट्राई करूंगा। वेल अभी के लिए मैं जा रहा हूँ अपने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड का पार्ट 2 बनाने, क्योंकि उसमें मेरा लाइक गोल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अगली वीडियो वही होने वाली है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उस पर टैप करो और उसमें कमेंट जरूर करना कि तुम ये वाली वीडियो देख के वहाँ पे आए, तभी मैं तुम्हें पर्सनली आई लव यू लिखूंगा। एंड या पीस आउट।